सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी लोगों को और फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने अंकित राठौर के चैनल में। तो आज मैं बात करने वाला हूं, अगर आप सोच रहे हैं कि कोई आपकी एक्स्ट्रा इनकम होनी चाहिए अपार्ट ऑफ जॉब या फिर कहीं नौकरी कर रहे हैं या कुछ भी है, तो उसके अलावा अगर आपको सोचना है कि मुझे कहीं से भी थोड़ी सी और इनकम मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं एक आपको सजेशन दूंगा कि अगर आप चाहें तो आप एज ए LIC एजेंट ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो में वो सारा प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा कि LIC एजेंट को ज्वाइन करने के लिए उसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहेगी। A to Z स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, तो चैनल पे बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी कि एक LIC एजेंट ज्वाइन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहें, स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित राठौर और आज हम बात करेंगे कि अगर आपको LIC एजेंट बनना है तो कैसे बनेंगे, उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेंगी, उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, प्रोसीजर क्या रहेगा फॉर एजेंसी, IRD एग्जामिनेशन कैसे देना होगा। ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देखने वाले हैं और अच्छे से कवर करने वाले हैं कि एक LIC एजेंट के लिए क्या क्या ज़रूरी है और कैसे बन सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी पे। जो भी अप्लाई करना चाहता है उसकी एज जो है वो 18+ होनी चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ठीक है, आप दोनों लोग हैं, दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मेल और फीमेल में फीमेल नहीं कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं, सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर अर्बन एरिया से आप बिलोंग करते हो तो मिनिमम 12th पास होना चाहिए आपको, और अगर रूरल एरिया से आप बिलोंग करते हो तो 10th पास में भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखें कि आपको इतना मतलब पढ़ाई में आना चाहिए कि आप कोई फॉर्म भरते हैं या किसी के कोई डॉक्यूमेंट चेक करते हैं तो वो सारी चीज़ें आप अच्छे से रीड आउट कर लें, उसको सारी चीज़ें समझा सकें LIC के बारे में। वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, इस वजह से LIC इतनी क्वालिफिकेशन आपकी मांगती है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको कीप इन माइंड रखनी है क्योंकि LIC में बहुत सारी चीज़ें आपको फिंगर्स पे होनी चाहिए। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। ठीक है, उसके बाद आपका पैन कार्ड लगेगा, सर्टिफिकेट लगेगा जिसमें 10th या 12th की मार्कशीट लगेगी। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि या तो 10th पास या 12th पास होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपकी मिनिमम 4 या 5 तो होनी चाहिए, ये आपको लगवानी पड़ेगी वहाँ पे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको, ये डॉक्यूमेंट की बात हो गई, एलिजिबिलिटी की बात हो गई। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर फॉर LIC एजेंसी, यानी वो प्रोसीजर क्या है, वो रास्ता क्या है जिससे हम LIC एजेंट बन सके। तो सबसे पहले आपको अपने नियर बाई LIC ब्रांच सर्च करनी होगी, जहाँ पे भी आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ पे नियरेस्ट आप क्रोम पे सिंपल ये आपको टाइप करना है नियरेस्ट LIC ब्रांच। जैसे ही आप सर्च करेंगे वहाँ पे आपको पहुँचना है और वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको वहाँ पे LIC डेवलपमेंट ऑफिसर से मिलना पड़ेगा, जिसको शॉर्टकट में DO ऑफिसर कहते हैं। ठीक है, तो LIC डेवलपमेंट ऑफिसर वहाँ पे होगा, या फिर आपको क्या करना है, वहाँ पे रिसेप्शन पे जाना है एंड पूछना है कि यहाँ पे जो भी सर हैं उनसे मुझे मिलना है, या फिर ब्रांच मैनेजर से भी आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, वो भी सेम ही प्रोसीजर बताएंगे और सारी चीज़ों में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इतना सबसे पहले आपको ये काम करना है। LIC एजेंसी के लिए आपको LIC डेवलपमेंट ऑफिसर से मिलना पड़ेगा या फिर ब्रांच मैनेजर से मिलना पड़ेगा। फिर वो क्या करेंगे, आप छोटा सा आपका एक इंटरव्यू लेंगे, बहुत ही नॉर्मल सा। आपसे पूछेंगे आप कहाँ क्या काम करते हो, इससे पहले आपने कभी किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम किया है, अभी आप LIC को फुल टाइम पार्ट टाइम ज्वाइन करना चाहते हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, फैमिली बैकग्राउंड डिटेल्स क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, और LIC क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, और LIC से आप क्या पाना चाहते हैं। ठीक है, ये मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो जो डेवलपमेंट ऑफिसर हैं वो आपसे पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद अगर उन्हें लगेगा कि आप उसके काबिल हो, इंश्योरेंस आप सेल आउट कर पाओगे, उसको अच्छी तरीके से समझ पाओगे, तो फिर वो आपको आगे का प्रोसीजर बताते हैं कि नेक्स्ट जो प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा। ठीक है, और उसके जो भी LIC के बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, पॉलिसीज़ होंगी, या फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, उसके डॉक्यूमेंट होते हैं, इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइंस, एवरीथिंग, आप जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी जो DO ऑफिसर होता है वही आपको समझाएगा, आपको ट्रेनिंग भी देगा, सेमिनार भी कराएगा और मोटिवेट भी वही करेगा और बताएगा कि कैसे आपको LIC पॉलिसी
सेल आउट करनी है। ठीक है, अब हम बात करें एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस की कि एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस क्या है, जैसे आप एग्ज़ाम देंगे क्या उसका प्रोसेस होगा, कौन सी वेबसाइट पे, वो सारी चीज़ें अब इसमें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहला जो प्रोसेस रहता है वो रजिस्ट्रेशन का रहेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा। उसके बाद ट्रेनिंग क्लासेस होंगी जो कि आपके जहाँ से भी आप LIC एजेंसी लेना चाहते हैं वहीं के थ्रू आपको जो डेवलपमेंट ऑफिसर हैं वो ट्रेनिंग देंगे यहाँ पे। उसके बाद IRDA का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो जो ट्रेनिंग क्लासेस होती है वो 50 घंटे की होती है। उसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि क्या क्या LIC इंश्योरेंस की गाइडलाइंस हैं, किस चीज़ों को आपको ध्यान में रख के किसी का बीमा करना है, क्या क्या चीज़ें उससे पूछनी है, क्या बताना है, सामने वाले के क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हैं और LIC इतनी हेल्प करती है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो LIC खुद ही आपको बुक भी प्रोवाइड कराती है। जहाँ से भी आप LIC एजेंसी लेंगे वो लोग आपको टेम्परेरी बुक देते हैं, वहाँ से आप उस बुक से रीड आउट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आंसर रहेगा वो आप अपने डेवलपमेंट ऑफिसर से पूछ सकते हैं, वो पूरी हेल्प करेंगे वहाँ पे। ठीक है, और जो भी आपको पूछना हो वो उनसे सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको मैंने बताया तो आई होप कि आपको यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें क्या रहता है, जो क्वेश्चन पेपर आते हैं वो 50 नंबर के आते हैं। ठीक है, जो कि IRDA एग्ज़ाम जिसकी हम बात कर रहे हैं, IRDA क्या होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें हमें 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसका हमें आंसर देना है। उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ट्रेनिंग क्लासेस, IRDA एग्ज़ाम, इनके चार्जेस क्या रहते हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगा अप्रोक्स 150 डेज रहेगा। उसके बाद ट्रेनिंग क्लासेस अप्रोक्स 150 रुपये, और उसके बाद IRDA एग्ज़ाम की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 500 रुपये है। ठीक है, बट मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर हमारे थ्रू ये कराओगे तो एक्चुअली मैं भी LIC एजेंट हूँ और बाकी हमारी LIC की ब्रांच है नोएडा सेक्टर 18 में, तो वहाँ से हमारे जो DO ऑफिसर हैं उनके थ्रू आप कराओगे तो ट्रेनिंग वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी, और आपको जो सिर्फ़ और सिर्फ IRDA एग्ज़ाम की जो फ़ीस रहती है 500 रुपये वो आपको पे करनी होगी। ठीक है, इसके अलावा कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने होंगे। बाकी जो ट्रेनिंग के बारे में है या बुक्स के बारे में है वो वहाँ आप ब्रांच में जब आएंगे तो फिर वहाँ पे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन सारी सुविधाएं उपलब्ध मिलेंगी। ठीक है, ट्रेनिंग ऑनलाइन भी रहती है, ऑफलाइन भी रहती है, और उसके अलावा क्या कहते हैं, बाकी क्लासेस, ट्रेनिंग क्लासेस जब भी होंगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि अभी ट्रेनिंग क्लासेस हो रही हैं, आप इसको अटेंड कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से ये एग्ज़ाम का प्रोसेस है, इस तरीके से आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ये है। IRDA एग्ज़ाम होगा आपका जिसकी जो है 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, जो कि आप कभी भी मतलब IRDA का एग्ज़ाम दोगे तो वो आपको 500 रुपये पे करने ही होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की। 50 नंबर का आपका एग्ज़ाम रहेगा जिसमें 50 MCQ क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन में 1 नंबर का होगा और जिसमें 4 आंसर आपको दिए जाएंगे। वही ऑप्शनल वाले क्वेश्चन होंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और आपको ऐसा भी नहीं कि 50 में से 50 ही सही करने हैं। 35% आपके आने चाहिए, आप क्वालिफाई हो जाएंगे इस एग्ज़ाम के लिए। और ये एग्ज़ाम जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। ये एग्ज़ाम जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिलेगा। तो ये एग्ज़ाम जैसा मैंने आपको बताया कि हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, तो आप दोनों में ही इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, और मतलब कोई ज़्यादा टफ नहीं आता है आपको। उस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैसा कि आपको ट्रेनिंग में बताया गया होगा। इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस के बारे में जानकारी बताई जाएगी। इंश्योरेंस करते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन से रूल एंड रेगुलेशन रहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के फिर वो उसी से रिलेटेड इस एग्ज़ाम में आंसर आते हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बस ये है कि आपको थोड़ा सा मतलब 2-4 दिन मेहनत करनी पड़ेगी इस एग्ज़ाम के लिए, और आपको सिर्फ़ और सिर्फ 18 नंबर लाने होते हैं 50 में से, जिसके बाद आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद आपको एजेंसी कोड मिल जाएगा, फिर आप DO ऑफिसर से मिलेंगे, वो प्लान डिटेल्स बताएंगे, पॉलिसी कौन कौन सी रहेंगी, प्रीमियम डिटेल क्या रहेगी, फॉर्म कौन कौन से भरने पड़ेंगे, आपको सेल्स ट्रेनिंग देंगे कैसे आप पॉलिसी को सेल आउट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको आपकी LIC ब्रांच से मिलेंगी। जैसे ही आपको LIC का कोड मिल जाएगा आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, और फिर उसमें बताया जाएगा कि कैसे आप मतलब LIC एज ए LIC एजेंट कैसे काम करेंगे, और क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, कैसे कैसे आप LIC पॉलिसी कर सकते हैं, और कौन कौन से प्लान बहुत अच्छे हैं, कौन कौन से प्लान सबसे ज़्यादा सेल आउट होते हैं,
और आपका भी बेनिफिट बताया जाएगा कि क्या LIC एजेंट के बेनिफिट रहते हैं। बहुत सारे LIC एजेंट के बेनिफिट रहते हैं। LIC बहुत सारे पुरस्कार भी वितरण करती है, तो वो सब चीज़ें भी मतलब बहुत मायने रखती हैं। आपको सिल्वर मेडल मिलता है, गोल्ड मेडल मिलता है, बहुत सारे कंपटीशन रखती है LIC हर महीने हर टाइम पे। तो वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। बस आपको क्या करना है, मन लगा के काम करना है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप आराम से LIC एजेंट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें बताई कि क्या क्या रहेगा। तो कि अगर आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जैसे आपको कुछ कन्फ्यूजन है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, या आपके पास ये है डॉक्यूमेंट है नहीं है, और आपको जैसे जो वहाँ पे क्वेश्चंस पूछेंगे डेवलपमेंट ऑफिसर, अगर उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करें। डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूँगा एज ए LIC एजेंट और एज ए यूट्यूबर, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जैसा आपने टाइम दिया उसी हिसाब से मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप एज ए LIC एजेंट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एजेंसी ले सकते हैं, कोड मिल जाएगा आपको, और कोड मिलने के बाद आप कस्टमर की LIC भी कर सकते हैं, और जो भी आपका कमीशन रहेगा वो LIC की तरफ से मिलता रहेगा, ठीक है। तो बहुत इजी प्रोसेस है। और बाकी साथ साथ आपको ये भी बोलूँगा कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम है कि वो अभी LIC ब्रांच में कहाँ जाएगा, किससे बात करेगा, तो मुझे कमेंट करें, डेफिनेटली मैं हेल्प करूँगा, क्योंकि मैं भी एक LIC एजेंट भी हूँ। तो इस तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम या समस्या है वो रिजॉल्व कर सकूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।